दोस्तों, ये सुबोध चौहान है, दिल्ली से हमें मिलने आए हैं। आज हम थोड़ा फुट ड्रॉप पर ही बात करेंगे और मैं बहुत ही अच्छी तरीके से ट्राई करूंगा डिटेल में इसको समझाने को। तो देखिए, ये उनको इंजरी 3.5 साल बाद हुई थी और उनको फुट ड्रॉप भी आ गए थे। लेकिन कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं कि जिनको फुट ड्रॉप आते हैं लेकिन उनकी पोटेंशियल एनर्जी कहीं ना कहीं होती है। जैसे कि भाई आप देख सकते हो कि उनकी पोटेंशियल एनर्जी यानी कि ये छोड़ा नहीं है पैर ने, उनके मसल ने, यानी ये एंटीरियर मसल से, ये पोस्टीरियर मसल से उन्होंने ये पैर को अभी तक उसको बैलेंस करके रखा है इसको, कि भाई इसको पूरा ड्रॉप नहीं होने दिया। यानी कि अगर कुछ एंटीरियर मसल्स बहुत चले जाते हैं तो पूरा ड्रॉप आ जाता है उनको। लेकिन इनका क्या है कि सिर्फ काइनेटिक चला गया है, यानी कि अंदर जो फोर्सेस है वो चले गए, मूवमेंट नहीं है इसकी। जैसे ये भी देख लेते हैं, ये थोड़ा इसका ये पैर थोड़ा लेटरली यानी इस तरह से चला गया है, आप देख सकते हो। तो इसमें थोड़ा और वीक है, इसमें भी उनकी मूवमेंट नहीं है। काफी वो ट्राई तो कर रहे हैं मूवमेंट लाने में, कुछ पॉसिबली मूवमेंट आई है जिसकी वजह से उनका बैलेंस भी आया, हम आगे जाके वो भी बताएंगे। लेकिन अभी उनके क्या है कि जो आनी चाहिए जो मूवमेंट, थोड़ा बहुत उनका कंट्रोल आया है। जैसे आप थोड़ा करो तो यहाँ से वो जोर लगा रहे हैं, लेकिन यहाँ से अभी जो चाहिए वो तो नहीं आ पाई है, उसमें जो चाहिए वो तो फ्री है बिल्कुल भी। तो ये पेशेंट को समझना पड़ेगा कि भाई बहुत सारे लोगों को ये एनर्जी होती है लेकिन उनको पता ही नहीं होता कि वो एक्सरसाइज करेंगे ज्यादा तो वो बहुत ज्यादा ठीक हो सकते हैं, चलना तो उनका बहुत इजीली आ सकता है, जो इन्होंने ला दिया है अच्छे से चलना। वरना बहुत सारे ऐसे पेशेंट मेरे पास आते हैं, ऐसे पैर होते हैं जिनके पंजा लेकिन ऊपर का भी एक्सरसाइज नहीं की होती, तो वो व्हील चेयर पर ही होते हैं उनकी, और इन्होंने काफी अच्छे से बढ़िया चलना ला दिया है। तो हम उनसे इसके रिगार्डिंग भी बात करेंगे कि उनको क्या हुआ था, कब हुआ था, ये सारी डिटेल वो खुद ही अब बताएंगे। सर मैं सुबोध चौहान, मैं दिल्ली से हूँ। मैं सर मेरी जो एक्सीडेंट हुआ था जून 2019 में हुआ था। तो मैं क्या नाम है, कैसे हुआ था, गिर गए थे? सर मैं 3 मंजिल से नीचे गिर गया था मैं। तो मुझे एट ए टाइम फिर हॉस्पिटल लेके गए, वहाँ पे ऑपरेशन हुआ। तो ऑपरेशन होने के बाद मैं कम से कम 2 महीने तो मैं बेड पे रहा था। कौन से लेवल पे इंजरी आई थी आपको? मेरे को L4 और L5 साइटिका नर्व, हाँ ये मेरी इंजरी थी। तो मेरा जब एक्सीडेंट हो गया, जब ऑपरेशन वगैरह सब हो गया, तो डॉक्टर ने बोला कि जो रिकवरी 1-1.5 साल में आएगी वही आएगी, वहीं तक, फिर उसका बाद आपको नहीं आएगी, जो आएगी 1-1.5 साल तक ही आएगी। मतलब 1-1.5 साल के बाद स्टॉप हो जाएगी। तो मेरे माइंड में यही सेट था कि फिर मैं यानी 1-1.5 साल तो जो आएगी बस वही, उसके आगे नहीं बढ़ेगा। फिर मैं घर पे आने के बाद फिर मैंने सर आपकी वीडियो देखी थी मैंने। मैं तो बिल्कुल हताश हो गया था बिल्कुल, कि कैसे करूं, क्या होगा। लेकिन जब मैंने आपकी वीडियो देखी तो थोड़े सा मुझे वो ताकत मिली मुझे। फिर मैंने आपकी वीडियो देख के ही फिर मैंने बेसिक एक्सरसाइज मैंने वहां से स्टार्ट कर दी थी। फिर मैं कंटिन्यू एक्सरसाइज करता रहा। फिर मैंने देखा कि मेरे माइंड में ये सेट था कि डॉक्टर ने 1.5 साल कहा था, तो मैं एक्सरसाइज भी करता रहा। लेकिन फिर माइंड ये, जब मुझे 1.5 साल हो गए तो मेरा माइंड ये था कि अब इससे ज्यादा एक्सरसाइज, अब वो रिक्वायरमेंट, वो क्या नाम है, रिकवरी नहीं आएगी। और 1.5 साल में आपको आई कितनी? मेरे को तो अभी 6 साल में कितनी आई? 1.5 साल में मैं ये वॉकर पे मैं आ गया था, वॉकर स्टिक पे आ गया था मैं, स्टिक पे आ गया था मैं। लेकिन फिर मैं कंटिन्यू मैंने एक्सरसाइज रखी, मैंने कंटिन्यू रखी। तो फिर उससे क्या, वॉकर से स्टिक पे आया, स्टिक से मैं बिल्कुल नॉर्मल चलता हूँ विदाउट वॉकर से स्टिक पे, और स्टिक से नॉर्मल होने में कितना टाइम लगा? मुझे करीब लगा था 2 साल। और 2 साल बाद? हाँ 2-2.5 साल लग गया था। लेकिन स्टिक मेरे भी 6 महीने पहले तक थी। अच्छा। लेकिन फिर मैंने धीरे धीरे जब मैं एक्सरसाइज करता रहा तो स्टिक भी मेरी हट गई। मेरा बैलेंस सर अभी आया है। ये स्टिक कितने दिन पहले हटी आपकी? ये करीब 3-4 महीने करीब पहले, 3-4 महीने पहले हट गई थी। बैलेंस कब से आया आपको? बैलेंस भी मुझे 3 महीने से आया, पहले भी आया, पहले था। लेकिन अब इंडिपेंडेंट तो अभी मुझे 3 महीने पहले आया, यानी कि इंजरी से 3.5 साल बाद मुझे बैलेंस आया। जबकि डॉक्टर ने मुझे कहा था कि आपको सिर्फ 1.5 साल तक ही रिकवरी आएगी। लेकिन मेरे को रिकवरी तो 6 महीने अभी भी आई है, बैलेंस आ गया, इंडिपेंडेंट चलना भी आ गया मेरा। तो मेरा कहना मतलब ये है सर, एक्सरसाइज तो कंटिन्यू रखनी चाहिए। मैं आज भी सर बेसिक एक्सरसाइज तो करता ही हूँ, चाहे मैं इंडिपेंडेंट चलने भी लग गया हूँ, बैलेंस भी आ गया, लेकिन बेसिक मैं छोड़ता नहीं हूँ मैं। वो दोस्तों बहुत सारे ऐसे पेशेंट होते हैं, जैसे इनको साइटिका का है, तो साइटिका में क्या होता है, इनके हैमस्ट्रिंग मसल पूरे चले जाते हैं और ये आपके जो लेग के नीचे, नील के नीचे का पोर्शन चला जाता है, उसकी वजह से ये पूरा चला जाता है। कहीं ना कहीं इनका मीडियल मसल यानी कि एडेक्टर मसल और उनका एंटीरियर पोर्शन कहीं ना कहीं सही हो जाता है, थोड़ा वीक हो जाता है। लेकिन उन्होंने एक्सरसाइज जैसे ही स्टार्ट की तो वो पिकअप पकड़ लिया और उनको वॉकर से तुरंत ही चलना आ गया।
बाकी बहुत सारे ऐसे पेशेंट मुझे समझ नहीं पाते कि भाई उनको इंजरी क्या है, तो ये चीज जानना बहुत जरूरी कि आपको इंजरी लेवल क्या है, कहाँ ज्यादा वर्क करना है। वो चीज आ जाएगी तो आप जरूर जाने के बहुत अच्छे से अपनी इंजरी पर ओवरकम कर पाओगे। अब इसमें कोई पावर ही नहीं है, तो जी। इसके लिए अभी क्या कर रहे हो, क्योंकि इसमें भी बहुत अच्छा सा पावर आ सकता है। जैसे कि मैं अपना बताऊं कि मेरा इतना नहीं है, देखिए ये देख सकते हो आप, ये वाला, ये दोनों अब उठाओ तो ये देखिए, और मेरे देखिए ये काफी पोटेंशियल एनर्जी मेरे से बहुत ज्यादा है, तो इसमें अगर मूवमेंट आ गई तो मेरे से भी काफी अच्छे से वो दौड़ पाएंगे। और देखिए ऐसा मेरा ये देखो इनका भी देखिए, इनको 17 साल पहले हुआ था, अब इनको देखो, इनको भी पहले हो सकता है कि इनके जैसी पोटेंशियल एनर्जी हो, क्योंकि 17 साल हो गए तो हम इसका, लेकिन किसी ने बताया नहीं कि भाई एंकल में कितनी एक्सरसाइज करनी चाहिए। लोगों को ये बताता नहीं है कि बहुत सारे एंकल की रिगार्डिंग, क्योंकि एंकल होता है ना, वो बहुत बड़ी चीज होती है हमारी इंजरी में, क्योंकि ये एंकल से हमें चलना होता है। एंकल का बैलेंस भी आता है हिल स्ट्राइक से लेकर तो होना बहुत जरूरी होता है। अगर वो ही नहीं है, अगर आपके एंकल ऐसे ऐसे गिर रहे हैं तो आपका चलना में जो गेट सिस्टम होता है वो कवर नहीं कर पाएगा। हम आगे जाके वो सारे चीजों पे मैं डिस्कस करूंगा, अभी वो डिटेल में डिस्कस करने का मतलब नहीं है, क्योंकि बहुत ये सब हमें अभी बताना है। तो इनका भी जैसे कि अभी भी इनको काफी रिकवरी आ रही है। एंकल में भी मैंने देखा था 3 साल पहले मुझे मिले थे, तब ये इतना नहीं था, तो वो थोड़े जंप भी कर पा रहे हैं, लेकिन तो उसके रिगार्डिंग भी हम आगे जाके बात करेंगे। हम आगे जाके वो मैं बता दूंगा, लेकिन अभी आप खड़े होकर दिखाइए कि भी क्या बैलेंस आया है आपको। देखिए ये इनका इस तरह से बैलेंस आया जो खड़े नहीं रह पा रहे थे, लेकिन ये आज भी एक पैर पर नहीं आया है। जैसे एक पैर उठाएंगे तो उसपे जो मूवमेंट नहीं है, इसकी वजह से वो नहीं उठ पाएंगे। एक पैर खड़ा करोगे तो आप एक पैर खड़ा करोगे, देखो ये नहीं हो रहा है इनको, दूसरे हाँ वो नहीं हो पाएगा, वो तुरंत ही उनको रख देना पड़ता है। हाँ। तो ये आप समझ सकते हो कि भाई चलने में जैसे एक पैर उठाकर चलना होता है तो बहुत सारी दिक्कतें आज भी वो फेस कर रहा है। ऐसा नहीं है कि भाई इजीली उनको चलना आ गया तो सब कुछ ठीक हो गया, अभी भी बहुत टाइम लग सकता है, यानी कि भाई ये रिकवर हो सकता है। बहुत सारे पेशेंट बोले फुल्ली रिकवरी, तो मैंने बताया था कि भाई कुछ चीजों में फुल्ली रिकवरी तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन बहुत बेहतर हो सकता है। हो सकता है कि नॉर्मल आदमी से भी उनके पंजों में पावर ज्यादा आ जाए, लेकिन कुछ रिकवरी उसमें आपको डेफिशिएंट तो होना ही पड़ेगा। देखो दोस्तों, इनके एंटीरियर मसल में तो जैसे कि उनको साइटिका का कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन फिर भी फ्लेक्शन में काफी अच्छा पावर है। तो पैर उठाओ, गुड। देखो तो यहाँ तक ही पैर लाना है, बहुत सारे यहाँ तक ले जाते हो तो मतलब नहीं होता उससे। अगर इतना ही पावर जनरेट हो पाता है आपका तो 3-4 किलो के साथ, तो काफी आपका वॉकर से चलना आ जाता है। जैसे इनका ये इतना पैर उठाए और 3-4 किलो के साथ आपके कितने किलो के साथ कर पाते? मैं 2 किलो के साथ करता हूँ। 2 किलो के साथ ट्राई किया तो 2 किलो के साथ, लेकिन इसमें भी काफी पावर जनरेट किया है उन्होंने। ये भी काफी अच्छा है, ये इससे अच्छा सर, इससे भी अच्छा है जी। अब आप लेग एब्डक्शन की एक बार दोबारा से बोलेंगे। लेग एब्डक्शन की बात करते हैं तो ये देखिए, करो, उठाओ और उठाओ, हाँ गुड, काफी बढ़िया है। अब लेग एब्डक्शन में क्या होता है कि जिनका ये पैर ऊपर आता है, इस तरह से हो पाता है, वो इंडिपेंडेंट चल पाता है। अगर 3-4 किलो के साथ भी आपका ये पैर ऐसे रुकता है, इसमें काफी पावर है। जैसे मैं कह सकता हूँ कि 4-5 किलो का तो हम करेंगे तो कर पाएंगे, इजीली कर पाएंगे, हाँ इजीली कर पाएंगे। तो ये होता है तो इंडिपेंडेंट चल पाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें जो इनके काइनेटिक चले गए, मूवमेंट चली गई है, इसलिए बैलेंस नहीं बनता। चल तो पाएंगे लेकिन बैलेंस नहीं बनेगा, तो फुट रॉक प्लेट उसका यूज करना पड़ता है। अब आप उधर हो जाओ, यानी ये भी काफी बेहतर है। इसमें भी चलने में उनको थोड़ी दिक्कत है, कहाँ दिक्कत है वो भी हम बता देंगे कि काफी अच्छा है ये। ओके, अब उल्टे हो जाओ दोस्तों। अब जब इनको L4 L5 में इंजरी है तो उसमें क्या होगा कि इनका ये हैमस्ट्रिंग मसल चला जाता है और लेग के ये सारे मसल चले जाते हैं। उसकी वजह से क्या होता है कि ये लेग का जो फ्लेक्शन होता है यहाँ से नीचे, तो वो नहीं हो पाता लोगों को। तो अभी आप इसमें इन्होंने काफी अच्छे से मेहनत की है, तो आप इसका फ्लेक्शन कीजिए। तो देखिए मैं इसको थोड़ा रजिस्ट करता हूं, करो। बहुत अच्छा पावर उन्होंने क्रिएट किया है, क्योंकि इस टाइप की इंजरी में जैसे इनके पंजे में कुछ है नहीं, जैसे मैंने बताया था, लेकिन अभी ये पावर आया है, देखो हिला, हाँ तो ये पावर की वजह से उनको बैलेंस जो उनका हुआ वो हो पाया है। तो बहुत अच्छी ये उन्होंने रिकवर किया है, क्योंकि ये जिनका भी यानी साइटिका में जो प्रॉब्लम होता है कि भाई इनकी जो नर्व डैमेज हो जाती है तो उनमें ये पूरा हैमस्ट्रिंग चला जाता है और इसमें ये कुछ पावर नहीं रहता है। इसमें क्या ये टिबियल नर्व यहाँ पर आती है और यहाँ पे पेरोनियल नर्व आती है, तो दोनों चला जाता है। तो उसमें काफी उन्होंने अच्छे से रिकवर किया है, और ये भी हम देख लेते हैं। हाँ करो,
काफी अच्छे से मैं रजिस्ट कर रहा हूँ, लेकिन काफी बहुत अच्छे से स्ट्रेंथ पाई है उन्होंने। तो सब बहुत सारी अलग अलग इंजरी होती है। मैं सारे ट्राई करूंगा आगे जाके ये सारे वीडियो यानी कि ये सारी नौ सिस्टम सब कुछ समझाने को। ओके, करो रजिस्टर। अब यहाँ पर क्या होता है, ये हैमस्ट्रिंग पर असर होता है, यानी कि यहाँ असर होता है। अब हम ट्राई करते हैं कि इनका जो ग्लूटियल पावर है उसमें कितना पावर है, कि भाई वीक है, कौन सा वाला वीक है, उनको चलने में भी यहाँ पे दिक्कत आती है बहुत। तो हम वो भी चेक करेंगे। तो यहाँ पर इसमें क्या है कि हमने ये मसल यहाँ पर हमने ब्रेक कर दिया, यानी ये हैमस्ट्रिंग मसल अब यूज नहीं होगा हमने इसे। अब पूरा का पूरा उनको ये ग्लूटियल पावर यूज करना पड़ेगा। यहाँ से जब उठाएंगे तो उठाओ, कम ऑन कम ऑन। तो देखो ये थोड़ा अच्छे से नहीं हो रहा है जैसे होना चाहिए, बहुत थोड़ा कम पावर है ग्लूट्स में इनका है, बहुत कम है, यानी कि भाई इसमें एक्सरसाइज ज्यादा करनी पड़ेगी। हाँ, ये तुरंत ही देखो, ये तुरंत ही हो जाता है, यानी ये पावर नहीं है उनको। अब ये वाला करो। ये भी, ये तो काफी, ये और ज्यादा वीक लग रहा है मुझे, है ना? ये सब वीक है। हाँ, ये बहुत वीक लग रहा है। तो ये पावर अब इनको बहुत कमजोर है। हाँ, बहुत सारे वो कर पाए वर्क, जैसे हैमस्ट्रिंग में भी उन्होंने काफी अच्छा, नॉर्मल जैसे मैं कह सकता हूँ कि हैमस्ट्रिंग में उन्होंने ला पाए, लेकिन ये इसमें बहुत कम है। ये उठाओ, ये, हाँ, ये थोड़ा वीक लग रहा है मुझे। तो ये पोर्शन वीक है यार। ये आपका जो एक्सटेंसर है, ग्लूट एक्सटेंसर, वो वीक, हिप एक्सटेंसर वो काफी वीक है, यानी उसमें उनको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और उनको एंकल में करनी पड़ेगी। एंकल आप थोड़े बता दो ऐसे कि जो हिला पा रहे हो। हाँ, गुड। तो ये उनको अभी ये कह रहे हैं कि 3 साल के बाद ये एंकल थोड़े हिलने चालू हुए। अभी और भी हमको ज्यादा उम्मीद है, जैसे नीचे तो नहीं हो रहा है, लेकिन इस तरह से वो करते हैं तो हो जाते हैं, तो अच्छी बात है कि भाई आपको समझ में आएगा कि भाई इस तरह से एंकल अगर हिलते तो उनको जो पावर आया है खड़ा रहने का, बैलेंसिंग का, ये भी थोड़ा इनिशिएट होना चालू हुआ है। बहुत अच्छी बात है ये भी। गुड, ओके। ज्यादा वो रखता है। हाँ, ये इसमें पावर ज्यादा लग रहा है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राजीव सिंह एक बार दोबारा से आप लोगों के सामने रूबरू हूँ। 2019 में मैं और निखिल भाई का इंटरव्यू हुआ था, जिसको लेके हम लोगों ने काफ़ी डिस्कस किया था। और आज 3 साल बाद फिर मैं आप लोगों के सामने हूँ। मैं कुछ चीज़ें आपको क्लियर करना चाह रहा हूँ। ये मैंने आपको कुछ चीज़ें पहले भी बताई थी, जिसमें ये है कि आप कहीं भी घूमेंगे, लास्ट में आपको आके फिजियोथेरेपी पे ही अपना रुकना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास में कोई सोल्यूशन अभी तक तो नहीं है। मुझे आज 20 साल होने जा रहा है और अब तक मैं देख रहा हूं, मैंने उस टाइम 65 लाख रुपया खर्च किया था जब मैं निखिल भाई के पास आके मिला था, 65 से 70 लाख, और आज वो मेरा 85 लाख रुपया खर्च हो चुका है। सोल्यूशन जहां जहां भी मैंने ढूंढा फिजियोथेरेपी से हटके, उसमें कुछ नहीं मिला सिवाय पैसा नुकसान करने के। उसमें चाहे स्टेम सेल हो, चाहे आपका केरला मसाज हो, चाहे एक्यूप्रेशर हो, चाहे नेचुरोपैथी हो, या कोई सी भी पैथी हो, मैंने सभी पैथी करा के देखी है। उसमें आप होम्योपैथिक भी बोल सकते हैं, आयुर्वेदिक भी बोल सकते हैं। मैंने ऐसे ही नहीं आपका 85 लाख रुपया खर्च हो जाता, बहुत ज्यादा आप घूमेंगे। मैंने केरल से, बेंगलोर से, पूना से, नासिक से, बंबई से, भोपाल से, आपका सूरत से, आपका दिल्ली से, चंडीगढ़ से, ऐसे बहुत जगह से इलाज कराया, अलग अलग तरह की पैथियों में इलाज कराया, लेकिन मुझे कोई भी रिजल्ट आज तक तो नहीं मिला। जो भी रिजल्ट भी मिला वो सब फिजियोथेरेपी से ही मिला। जब मैं आप लोगों के सामने पहली बार उपस्थित था, जो मैंने आपको अपनी रिकवरी दिखाई थी निखिल भाई के सामने, वो रिकवरी भी मेरी फिजियोथेरेपी से ही थी। और अभी भी जो मैंने 2-3 साल के अंदर में जो भी फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज करके जो एक्स्ट्रा रिकवरी बढ़ाई है, वो भी फिजियोथेरेपी से ही बढ़ाई है। क्योंकि मैं इसलिए आपको बताना चाह रहा हूं, मैंने 2014 में स्टेम सेल डलवाया था, 2014-15 में पहली बार। मुझे रिजल्ट कुछ नहीं था, लेकिन मेरा एक डॉक्टर बोला था कि सर आप दोबारा यदि स्टेम सेल डलाओगे तो आपको रिजल्ट बेहतर आने की उम्मीद है। तो मैंने यही सोचते हुए बोला चलो भाई, डॉक्टर एक मेरा बोल रहा है तो एक बार फिर दोबारा से डलवा के देख लेते हैं। तो मैंने 2020 में दोबारा से स्टेम सेल, 2021 में सॉरी, स्टेम सेल डलवाया। नाम क्या उसका? और स्टेम सेल जो मैंने डलवाया है वो अपना न्यूरोजेन, जो जहां बोला जाता है कि इंडिया का सबसे बेस्ट स्टेम सेल सेंटर है, स्टेम सेल थेरेपी दी जाती है, वहीं पर डलवाया। ये सोचते हुए कि हो सकता है कि भाई बेस्ट रिजल्ट पहले वाला ना रहा हो, यहाँ बेस्ट रिजल्ट मिल जाए। लेकिन मैं कह रहा हूँ, चार्जेस कितने लगे थे? जी मैं चार्जेस भी बता रहा हूँ। चार्जेस जब टोटल मेरा वहां पर 5 लाख
10,000 के आसपास में खर्च आया है। और 1 हफ्ते का मात्र वो ट्रीटमेंट था, जिसमें टेस्ट भी थे, जिसमें वहां का रुकना भी था, और ट्रीटमेंट मतलब आपका थेरेपी थी अपनी स्टेम सेल वाली। तो कुल मिला के मैं कह रहा हूँ कि 5 लाख 5.25 लाख रुपए आपका खर्च हो गया, दोबारा भी मेरा खर्च हो गया, और रिजल्ट फिर वही 0 जो पहले था। तो मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि आप लोगों के दिमाग में कभी कभी ये चलता हो सकता है कि इस सेंटर पे बढ़िया स्टेम सेल नहीं मिला होगा, बोला दूसरी जगह का सेंटर बहुत अच्छा है, वहां स्टेम सेल मिलेगा तो शायद आपको बेहतर रहेगा। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि शायद न्यूरोजेन जैसी मैंने उनकी फैसिलिटी देखी है, शायद इंडिया का तो नंबर 1 हो सकता है। तो मैंने सोचा कि चलो भाई सबसे टॉप हॉस्पिटल में करा के देखते हैं स्टेम सेल। हो सकता है पहले वाला हॉस्पिटल में उतना अच्छा नहीं रहा, वो भी पुणे में था, अच्छा हॉस्पिटल बोला जाता है उसको भी, लेकिन मुझे तो पहले वाले से तो नहीं हुआ, तो मैं दूसरे में भी इसलिए ट्राई किया कि चलो यहाँ से कर लेते हैं। तो उन लोगों ने मुझे जब मेरा बोन मैरो लिया तो मुझे बोलते हैं कि सर आपका जो बोन मैरो का डेंसिटी है बहुत अच्छा है, यानी आपको रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। मैं भी बड़ा खुश था कि चलो भाई डेंसिटी मेरा अच्छा है, मेरी एज भी 43 है और डेंसिटी अच्छा है, तो इसका मतलब जो है कि इस बार काम हो जाएगा स्टेम सेल से। लेकिन दोस्तों स्टेम सेल डल गया, मैं घर आ गया, उन्होंने एक्सरसाइज बताई थोड़ी बहुत, मैं एक्सरसाइज भी करता रहा, लेकिन रिजल्ट कुछ भी नहीं रहा। यानी जैसा मैंने 2014-15 में डलवाने पे स्टेम सेल में रिजल्ट था कि कुछ नहीं था, वही दोबारा से रिजल्ट रहा। और ये आज ये मानिए कि लगभग 1.5-2 साल होने को जा रहा है ये दोबारा स्टेम सेल लिए भी, तो कोई भी रिजल्ट स्टेम सेल में नहीं है। मेरा सिर्फ यही कहना है कि आप स्टेम सेल के चक्कर में या किसी अदर थेरेपी के चक्कर में मत पड़िए, अभी सिर्फ बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। मैं इतना बोल रहा हूँ कि जिन लोगों को रिकवरी आती है ना, वो लोग बोलते हैं कि हमको फलाना ट्रीटमेंट कराने से रिकवरी आ गया, हमारे को फलाना ट्रीटमेंट कराने से रिकवरी आ गया, आप वहाँ करा लीजिए, यहाँ करा। देखिए सब लोगों की इंजरी अलग अलग होती है। ये हमारे बीच में हमारे सुबोध भाई बैठे हुए हैं, इन्होंने कोई भी ट्रीटमेंट नहीं कराया, इंजरी तीन मंजिल से ये गिरे हैं। 3 मंजिल से गिरने के बाद इनको L4-5 में इंजरी हुआ, डॉक्टर ने इनको ऑपरेट कर दिया। ऑपरेट करने के बाद इनको बोल दिया ये घर पे जाइए और एक्सरसाइज जो करना करिए, जो भी रिकवरी आपको मिलेगी 1-1.5 साल में मिल जाएगी। इन्होंने निखिल भाई की वीडियो देखा, निखिल भाई की वीडियो देखने के बाद इन्होंने बेसिक एक्सरसाइज चालू किया, और ये ना तो किसी फिजियोथेरेपी सेंटर में गए, ना किसी अलग थेरेपी में गए, कोई अलग इन्होंने ट्रीटमेंट नहीं लिया, और आज की डेट में आपके हमारे बीच में है, इनका बैलेंस भी आ गया है, ये नॉर्मली चलते भी हैं। और इनसे पूछे तो इन्होंने एक्सरसाइज में ही सिर्फ और सिर्फ टाइम दे, क्यों ओनली फॉर मैंने घर पे ही एक्सरसाइज करी है, ये भी सिर्फ 4-5 घंटे, वो भी, और एक्सरसाइज का टाइम भी जैसे निखिल भाई बताते हैं ना 8-9 घंटा, उसका आधा किया इन्होंने, और उसमें इतना अच्छा रिजल्ट निकला। तो अब इन्होंने कौन सी थेरेपी में जाके इन्होंने ट्रीटमेंट करा, कुछ भी नहीं कराया, घर पे एक्सरसाइज वो भी बेसिक वाली निखिल भाई वाली देख के करते रहे, और रिजल्ट अभी भी इनका चालू है। इनकी मैं देख रहा हूँ, मेरे साथ ये 3 महीने से हैं, और इनकी इम्प्रूवमेंट 3 महीने काफी हद तक है, और जो इम्प्रूवमेंट देखा जा रहा है वो 8-9 महीने के अंदर में इम्प्रूवमेंट देखा जा रहा है। यानी आप कहेंगे तो 3 साल पहले इनमें कोई खास इम्प्रूवमेंट नहीं था। मेरे अंदर अभी जो 3 महीने पहले मेरे अंदर बैलेंस आया प्रॉपर बैलेंस 3 महीने पहले आया तो है। मेरा ये कहना है निखिल भाई कि जैसे ये बोला जाता है कि आपकी रिकवरी 1 या 2 साल में आती है, ये बात कहनी मुझे नहीं लगता कि बहुत उचित है, क्योंकि सुबोध भाई इसका एग्जाम्पल है, और मैं खुद अपना बारे में बताऊंगा आपको कि ये जो है 3-3.5 साल बाद भी इनकी रिकवरी कंटिन्यू आ रही और चल रही है। इनका तो 3-3.5 साल हुआ, मेरा आज 20 साल हो रहा है। जब मैं निखिल भाई से मिला था, आपने मेरी रिकवरी उस टाइम देखी थी, चेक किया था सब कुछ, आपको अब उन 3 साल बाद और अब में कुछ फर्क लग रहा है निखिल भाई? हाँ काफी थोड़ा लग रहा है। और जबकि एक्सरसाइज में, क्योंकि मेरा बिजनेस था, बिजनेस कोरोना के चलते बहुत ज्यादा लॉस हुआ, डिप्रेशन वाला इशू हो गया, तो इसलिए मैं एक्सरसाइज पे फोकस नहीं कर पाया। अभी मैं 4-6 महीने से एक्सरसाइज पे फोकस कर रहा हूँ, और उसका रिजल्ट ये है कि मुझे खुद से दिख रहा है कि मेरी रिकवरी चालू है। 20 साल बाद भी रिकवरी, 20 साल होने जा रहे हैं मेरे को। 2003 का एक्सीडेंट है मेरा, मई का, और मुझे 20 साल बाद भी यदि रिकवरी आ रही है, तो आप सोचिए जिनको आपको 2 महीना, 4 महीना, साल, 2 साल, 4 साल, 10 साल, आप लोग यानी मेरे से तो बहुत पीछे, तो आपको क्यों नहीं आएगी भाई रिकवरी यदि आप प्रयास करेंगे? जब सुबोध भाई को 2.5 साल बाद शुरू हो सकती है और अभी 6 महीने में आ सकती है, तो क्यों नहीं आपको आ सकती? सबको आ सकती है। लेकिन अपने दिमाग से ये निकालिए कि हमको कोई आयुर्वेदिक बोल रहा है, कोई कंबल वाला बाबा बोल रहा है, कोई ये जिसने भी जो बता रहा है ना, अलग अलग तरह की थेरेपी बताई जा रही है, रिजल्ट कुछ नहीं है। मेन तो सिर्फ देखो एक्सरसाइज सही है, मेन इनका एक्सरसाइज। एक्सरसाइज इन्होंने 1 रुपए की भी कहीं दवाई नहीं खाई है।
1 रुपए की भी दवाई इन्होंने नहीं खाई है निखिल भाई, कोई थेरेपी नहीं ली, और इनका रिजल्ट आपकी आंखों हमारी आंखों के सामने है। अच्छा, मेरा आपने 3 साल पहले चेक किया था, बिल्कुल। अब आपने चेक किया है हाँ जैसे जी। अभी पूरा, यानी कि बिल्कुल 3 साल बाद हम मिले हैं। हाँ, मिले तो आपने मैं पूरा- कह रहा हूँ कि आपकी रिकवरी मेरे अकॉर्डिंग आपका 30% आगे आ गया है। यानी पहले आपने मुझे जंपिंग करके दिखाया तो आपकी जंपिंग बहुत छोटी सी जंपिंग बनती थी, लेकिन आज मैंने आपका जंपिंग देखा तो मेरे को वो तो आपको मैं कह सकता हूँ 50% ज्यादा है जंपिंग तो, और चीजों में भी, आपकी चलने में भी, आपकी बैलेंस में भी। पहले आपको मैं देखता था बैलेंस नहीं था, अभी आपको बैलेंस भी है। पहले आपके जो पंजे की पावर मैंने चेक किया था, उस टाइम के पंजे की पावर में और आपके पंजे की पावर में बहुत डिफरेंस है, बहुत अच्छी पावर है। तो ये नहीं, आपने जो कंटिन्यू रखी है अपनी फिजियोथेरेपी 6-7 साल में, उसका रिजल्ट आ रहा है और चल रहा है, कंटिन्यू आ रहा है। देखो दोस्तों, जब पेशेंट बताते हैं जैसे कि ये 3 साल पहले मिले थे, आज बता रहे कि रिकवरी है, तो कहीं ना कहीं आप ये थोड़ा सोचना कि भाई रिकवरी आ सकती है। ऐसा नहीं है, हम सारे न्यूरोसर्जन के भी इंटरव्यू रखेंगे, वो उनकी बात करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं हमें अपना भी पकड़ के चलना पड़ेगा खुद कि की भाई- thinking, हाँ, बिल्कुल। खुद की thinking कि भाई साइंस के बियॉन्ड। और देखिए, मैं दोस्तों, मैं खुद बोल रहा हूं कि मुझे ज्यादातर लोग ऐसा ही बोलते हैं, जब मेरी इंजरी सुनते हैं कि आपको 20 साल हो रहा है, तो बोलते कि सर अब काहे के लिए आप परेशान हो रहे हो, कौन सी आपको रिकवरी आ जाएगी। और मैं कह रहा हूं कि मेरे को रिकवरी आ रही है। मैंने निखिल भाई को भी चेक कराया, मेरे को बैलेंस में भी सुधार हो गया है, मेरे को पंजे में भी स्ट्रेंथ आ गई है। तो ये 20 साल में अब आ रही है भाई। और वो भी क्यों आ रही है, क्योंकि मैं अब फिजियोथेरेपी कर रहा हूं। कुछ चीजें मैं आपको बताना चाहता हूं, गलती से आप कुछ चीजों में लापरवाही ना करना, क्योंकि हम लोग स्पाइनल इंजरी वालों में क्या सबसे बड़ा प्रॉब्लम होती है कि हमारी सेंसरी जो नर्व होती है वो इफेक्टिव होती है, उससे हमको महसूस नहीं होता पैरों में कि कहाँ क्या प्रॉब्लम है। मेरे साथ 2 केस अभी 2 साल के अंदर में हो गए हैं। मैं एक जगह ट्रीटमेंट के लिए गया था ऐसे ही, और वहाँ 2-3 महीना ट्रीटमेंट लिया। एक फिजियोथेरेपी का ही था, वो एक अलग तरह की पैथी बोली जा रही थी उसको, फिजियोथेरेपी की, वो मैं लिया। डॉक्टर ने मुझे बोला कि सर आप पिलर पकड़ के जंप करना है आपको। मुझे सेंसेशन नहीं है, डॉक्टर जंप करा रहा है मेरे को। मैंने उनको बोला भी कि सर जंप करने में कहीं ऐसा ना हो कि पैर ट्विस्ट हो जाए और इसमें कुछ प्रॉब्लम खड़ी हो जाए। बोले नहीं, मेरे 2 लड़के आपको संभाल के रखेंगे यदि आप गिरते हैं तो मैं एक बता रहा हूँ दोस्तों, मैंने उनके अकॉर्डिंग जंप करना चालू किया। एक दिन जंप सक्सेस हो गया, नेक्स्ट डे मेरा डेली का रूटीन उन्होंने प्रोटोकॉल में बना दिया था कि जंप करना है। अभी मैं नेक्स्ट डे जब जंप किया, ऐसे ही मेरा पैर ट्विस्ट हुआ। पैर ट्विस्ट होने में क्या हुआ, अब कितना जंप करवा देते, यानी कि बैठ के यानी 2 फीट आगे जंप करना पड़ता था निखिल भाई, पीछे से 2 फीट आगे कूद के आना पड़ता था एक पैर पे। देखो दोस्तों, जब इस तरह की सिचुएशन आए, कुछ ऐसी बात करने जाए कि भाई जंप करना है या आपको दौड़ना है, तो ऐसी सिचुएशन, जैसे ये अभी मेरे को एक वीडियो भेजा था, यानी फ्रीली इंडिपेंडेंट सीढ़ी चढ़ रहे थे, सीढ़ी पे चढ़ रहा था, सीढ़ी चढ़ रहे थे, उतर रहे बिना थे, स्टिक के। अब यानी कि 3-4 साल लगे हैं उनको, यानी कि ये सब आने में। परफेक्टली तो बैलेंस नहीं है कि परफेक्टली हाँ, है। यदि कोई इनको साइड मारेगा तो ये गिरेंगे नहीं। अभी मान के चलिए विदाउट स्टिक या विदाउट कोई सपोर्ट लिए बिना ये चल रहे हैं, ठीक है, अच्छा ये चल रहे हैं बहुत बिना सपोर्ट के, घर में चल रहे हैं। बट आप पब्लिक प्लेस में ऐसे चलोगे, आपको पता है कि कौन किधर से आके आपको साइड मार दे। तो ऐसे में आपको सावधानी ये रखनी होती है, स्टेयर चढ़ते समय आपको सावधानी रखनी होती है कि आप किसी भी हालत में अपने आप को प्रोटेक्टिव रखिए। उसमें आप ये हो सकता है कि आप स्टिक रखिए साथ में, आप ये हो सकता है कि साथ में जो साइड रेलिंग होती है उसको पकड़ के चढ़िए। विदाउट आप यदि चढ़ेंगे और किसी वजह से आप टॉप वाले स्टेयर पे गए और वहां से किसी ने साइड लगा दी आपको और आप नीचे आ गए, तो आपने जितनी भी मेहनत की है उस सब पे पानी फिर जाएगा। उसका एग्जाम्पल मैं अपने ऊपर दे रहा हूँ। जब मैंने 3 महीना फिजियोथेरेपी कर लिया, कुछ रिजल्ट हल्का हल्का मुझे दिख रहा था। डॉक्टर ने जब मेरा प्रोटोकॉल चेंज किया, जंपिंग वाला किया, जंपिंग में मैंने उनको बोला भी था कि सर वो सेंसेशन, अरे नहीं कोई ऐसा नहीं है, आप जंप करिए, ठीक है, मैं किया। दूसरे ही दिन मेरे को इंजरी हो गया। ये राइट पैर के जो सबसे छोटे वाली उंगली होती है उसके पीछे साइड में इंजरी हुआ और फ्रैक्चर हो गया। फ्रैक्चर होने के बाद मुझे मालूम नहीं हुआ, मैं फिर तो अगले दिन भी जंपिंग करता रहा, मालूम नहीं हुआ। और सोइलिंग जो थी वो कंटिन्यू रही। डॉक्टर मेरे को हॉट पैक पता नहीं कौन कौन से ट्रीटमेंट ऊपर से देते रहे सोइलिंग को डाउन करने के लिए, कुछ टाइम के लिए डाउन हो जाए फिर वही आ जाए। ऐसे होते 5 दिन चला गया और मैं एक्सरसाइज करता रहा, क्योंकि मुझे तो पता ही नहीं है भाई मेरे को कुछ इंजरी हुई है। जब ऐसा हो गया 5-6 दिन निकल गया तो मुझे लगा कि यार मुझे एक्सरे कराना चाहिए। तो मैंने एक्सरे कराने के लिए गया, तो एक्सरे रिपोर्ट आती है तो उसमें मालूम हुआ कि मेरे को इंजरी है, मेरा फ्रैक्चर हुआ है, वो पैर के पास से पंजे में फ्रैक्चर हुआ है। तो मेरा ये कहना दोस्तों, हम लोगों को सेंसेशन होती नहीं है और हम बिना सेंसेशन के ऐसे जंपिंग रिस्क या नंगे पैर चलने वाले रिस्क ले लेते हैं, उसमें नुकसान ही होता है। दूसरा एग्जांपल भी मेरे पास है। अभी 4 महीने पहले मैंने एक दूसरा सेंटर ज्वाइन किया, जहां पर मेरे एक डॉक्टर ने बोला कि सर आपको जो है ना रोड पे चलना चाहिए नंगे पैर, उससे आपको एक्यूप्रेशर भी मिलेगा प्लस वॉकिंग मिलेगी, तो डबल बेनिफिट होगा। मैंने उनको बोला सर मुझे सेंसेशन नहीं है,
तो बोले कि नहीं ऐसा यहाँ तो साफ है, ये है वो है, कोई दिक्कत नहीं होगा, आप चलिए। मैं थोड़ा चलता था स्टिक से, तो मैं चला, नंगे पैर चला, आधा घंटा चला। अब सेंसेशन था नहीं, मुझे नहीं मालूम था कुछ गड़ रहा है पैर में, और मालूम हुआ कि मेरे को पैर में एक बहुत बड़ा छाला पड़ गया, और मैं चलता रहा क्योंकि सेंसेशन नहीं होने की वजह से। अब मैं आपको निखिल भाई वो छाला भी दिखा देता हूँ कि मुझे 4 महीना हो गया उस छाले को झेलते हुए। हाँ, तो जैसे मुझे 4 महीना हो गया, ये बहुत बड़ा छाला बना हुआ था, अभी भी 4 महीने बाद भी इतना छाला रह गया है, और इसकी वजह से मैं बहुत कुछ हद तक एक्सरसाइज नहीं कर पा रहा हूँ, कुछ वॉकिंग नहीं कर पा रहा हूँ, कितना डिस्टर्बेंस है, जबकि मुझे महसूस नहीं होता। लेकिन जब ये घाव बढ़ता चला जा रहा है, मैंने डॉक्टर को चेक कराया, डॉक्टर ने बोला कि सर यदि यही कंडीशन आपकी रहेगी तो आपको अल्सर होने के बाद आपका पैर कटने तक की नौबत आ सकती है। तो दोस्तों मालूम नहीं होता इसमें कि आपको इंजरी हुई है, बट ये सावधानी से ही आप अपने आप को बचा सकते हो। केयरफुली यानी आप जो है नंगे पैर अपने घर में तो चल सकते हो, वो भी जब जब घर में साफ हो। आप यदि बाहर चलते हो, रोड पे चलते हो निखिल भाई, या किसी फील्ड में चलते हो नंगे पैर, आपको क्या पता भैया कोई कांच का टुकड़ा पड़ा हुआ है वहां पर, आपको क्या पता कोई कील पड़ा हुआ है, कुछ भी इंजर्ड वाला करने वाला कोई पार्टिकल पड़ा हो और वो आपके पैर में घुसेगा, आपको तो महसूस नहीं, जैसे मुझे नहीं मालूम हुआ। और बाद में आज 4 महीना हो गया इस चीज को झेलते हुए। तो किसी चीज में आप ये मानिए इंजरी तो बहुत जल्दी आ जाती है, जैसे हम लोग स्पाइनल इंजरी कितनी 1 मिनट में आ गई, लेकिन उस चीज को आज तक सर्वाइव कर रहे हैं। मैं 20 साल से सर्वाइव कर रहा हूं, आप 7 साल से कर रहे हैं, 3.5 साल से कर रहे हैं, तो सबके ऐसे इशू रहते हैं। तो कोई भी चीज आप आने को तो बहुत जल्दी आती है, इसलिए सावधानी बहुत ज्यादा जरूरी है स्पाइनल इंजरी के पेशेंट के लिए। निखिल भाई स्पेशली मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अपने वीडियो में बार बार आप अपने साथियों को ये बताइए कि किसी भी हालत में असावधानी ना करें, क्योंकि असावधानी में सिवाय नुकसान के कुछ नहीं मिलेगा। और हमने यदि रिकवरी ले भी ली है, मान के चलिए मेरी रिकवरी आई है, मेरे को बैलेंस आने लगा है, अभी मैं बैलेंस की प्रैक्टिस करूं तो करूं कैसे कि मेरे इंजरी है। अब ये मैं जब तक ये हील नहीं होएगा तब तक मैं इसकी वेट करूंगा। तो ये आपके साथ भी हो सकता है भाई, आपके साथ और बड़ी घटना हो सकती है, तो इसलिए सावधानी बहुत जरूरी है। मेरा तो यही कहना है निखिल भाई। क्योंकि बहुत सारे पेशेंट दोस्तों क्या होता है कि अभी रिकवरी बहुत सारे लोगों को आ रही है, और बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियो भी अवेलेबल है, तो देखकर पेशेंट कर देते हैं, 6-6 घंटे करते हैं। फिर जैसे रिकवरी आने लगती है तो बिना स्टिक के चलने लगते हैं, बिना स्टिक के बहुत नंगे सारे पैर। पेशेंट। हाँ, और बहुत सारे पेशेंट मैंने देखे थे सीढ़ी वीढ़ी चढ़ रहे, अब गिर गए, 6 महीने से खटिया में पड़े। तो ऐसे भी पूरे कम से कम 10-15 केस तो मैंने देखे हैं कि भाई वो लोग गिर गए, फ्रैक्चर हो गया, जिन्हें उन्होंने बताया कि भाई उनको यानी कि खाली छोटा सा जंप करवाया उसमें फ्रैक्चर हो गया। तो इस तरह से बहुत आपको केयर लेनी है अपनी। फ्रैक्चर के बाद मैं ये कह रहा हूँ निखिल भाई, जब फ्रैक्चर हुआ तो ये नहीं, मैंने जो 2-3 महीने की एक्सरसाइज की थी, पैसा भी खर्च हुआ था, एक्सरसाइज का टाइम भी वेस्ट हुआ था, और फ्रैक्चर होने के बाद मैं 1.5 महीना बेड रेस्ट हो गया, तो मेरा सारा पैसा भी गया, अब टाइम भी गया। हाँ, कहीं गए होगे तो वहाँ भाड़े से रेंट पर रह रहे होगे, वहाँ पे फ्रैक्चर हुआ। अब समझो कि वो सारी यानी कि 2-3 महीने एक तो रिहैब ज्वाइन किया था, फिर वापस 2 महीने और रहना पड़ा फ्रैक्चर के, बिल्कुल पूरा बैक हो गया। हाँ, बैक भी हो रहा है, और पैसे भी। सावधानी आपको ये रखनी पड़ेगी, किसी भी हालत में आप एक्सरसाइज करिए। और इसका एग्जांपल आप देखिए, मैं कहता हूँ निखिल भाई बहुत ज्यादा बोल्ड आदमी है, ये 12-12 घंटे एक्सरसाइज कर लेते हैं, लेकिन हम लोग ठीक है भाई, हम नहीं उतनी कर सकते, मैं खुद भी उन्हीं में से हूँ, मैं नहीं कर पाता 12 घंटे, लेकिन मैं 5-6 घंटे तो कर सकता हूँ, 4 घंटे कर सकता हूँ। मैं सिर्फ आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि हम लोगों को तो स्पाइनल इंजरी होने के बाद में हम खुद सर्वाइवर हैं, कितनी बड़ी परेशानी हम सर्वाइव कर रहे हैं, आप सबसे अपने आप को खुद से बेहतर जानते होंगे, सबके साथ ऐसा ही है। अरे आप सोचिए, एक जिम्नास्टिक होता है कि एथलेटिक होता है, वो निखिल भाई 12 घंटे 14 घंटे जाके प्रैक्टिस करता है, किसके लिए करता है? अपने शरीर के लिए नहीं करता, सिर्फ मेडल लाने के लिए करता है। क्या आप अपने शरीर, आपके शरीर उस मेडल से भी इंपॉर्टेंट है? यदि वो 12 घंटे एथलेटिक कर सकता है, जिम्नास्ट कर सकता है, 12-12 घंटे प्रैक्टिस, 12-12 14-14 घंटे वो लोग प्रैक्टिस करते हैं, तो क्या आप 4-6 घंटे भी नहीं कर सकते? कंटिन्यूटी यदि आप नहीं रखेंगे फिजियोथेरेपी में तो रिजल्ट बहुत ज़्यादा लेट होंगे। जैसे मैं खुद भी आपको एग्जांपल के तौर पे हूँ, मेरी बहुत अच्छी रिकवरी थी, 6 महीने मेरी फिजियोथेरेपी से ही रिकवरी, 6 महीने में मैं स्टिक पे आ गया था, और L1 T12 इंजरी है मेरी, ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत अच्छी मेहनत किया, लेकिन फिर मुझे कुछ इशूज आ गए, फैमिली इशूज आ गए, कुछ वैसे इशूज आ गए, वो फिजियोथेरेपी छोड़नी पड़ी, और तब से मैं फिजियोथेरेपी छोड़ के दुनियादारी के और ट्रीटमेंट लेता रहा, 1 रुपये का भी फायदा नहीं हुआ। लास्ट में मुझे वापस वहीं आना पड़ा। आपसे जब इंटरव्यू हुआ उसके बाद से मैंने चालू किया दोबारा से एक्सरसाइज के ऊपर सोचना, उसके ऊपर वर्क करना, और आज रिजल्ट ये है कि मुझे भरोसा है कि ये मेरा पैर का घाव ठीक हो जाए तो शायद मैं 6 महीने में सुबोध भाई की तरह बैलेंस बना सकूंगा। तो ये 20 साल में यदि मैं कर सकता हूं तो आप भी तो कर सकते हो भाई। मेरा यही सिर्फ आप लोगों से अनुरोध है कि हिम्मत नहीं हारिए, अपने आप को पॉजिटिव रखिए,
और लोगों के चक्कर में मत आइए कि कोई बोलता है कि वहाँ ट्रीटमेंट लिया, यहाँ ट्रीटमेंट। अरे भैया 2-4 लोगों के बारे में पहले पता करिए कि उन्होंने कितना लाभ हुआ है। एक आदमी की इंजरी, अभी सुबोध भाई कोई इतनी अच्छी रिकवरी आई है, ये कहीं किसी बाबा के पास चले गए होते तो ये होता ना कि बाबा ने इनको ठीक कर दिया, होता है नहीं निखिल भाई? और जबकि आपको रिकवरी आई है ओनली अपने निखिल भाई की एक्सरसाइज, बेसिक सही मैंने घर में। लेकिन काउंट करें, यदि इनको बोले कि कहीं यदि जाके एक बार किसी बाबा के पास में दवाई ले ली होती या उनसे आशीर्वाद ले लिए होते तो ये होता कि इनको बाबा की चमत्कार हो गया। तो ये चमत्कार नहीं, इंजरी का लेवल हो सकता है। किसी की इंजरी ऐसी होती है कि बहुत, देखो माइनर इंजरी होती है, किसी को मेजर इंजरी होती है। जितनी माइनर होगी उतनी रिकवरी जल्दी आएगी, जितनी मेजर होगी उतनी रिकवरी लेट आएगी, लेकिन आएगी जरूर। क्योंकि देखिए मेरी भी इंजरी निखिल भाई कैसी थी, मैं 70 की स्पीड से बाइक लेके जंप करके एक कलवट के अंदर गिर जाता, और मेरी 70 की स्पीड से बॉडी में जो स्पीड थी वो आने के बाद इतनी जोर से इंजरी होती है कि जो मेरी बैकबोन है टूट के अंदर धंस जाती है। तो जब डॉक्टर देखता है MRI तो बोलता है कि ये स्पाइनल कोड ही चली गई इसकी। लेकिन जब सर्जरी होती है तो बताया जाता है कि स्पाइनल कोड तो नहीं कटी, लेकिन डैमेज काफी अच्छा है। उस डैमेज के बावजूद मैंने अपने आप को पॉजिटिव रखा, और पॉजिटिव का रिजल्ट आप ये देखिए कि 6 महीने में मैं विद स्टिक हो गया। लास्ट में मैं तो यही बोलूँगा अपने 20 साल के अनुभव में कि यदि आपको रिकवरी लानी है तो उसके लिए आपको एक्सरसाइज को सबसे पहला बेस बनाना पड़ेगा। फालतू की चीज़ों में जाने से कुछ फ़ायदा नहीं। मैं बहुत घूम चुका, 85 लाख रुपया आज की डेट में खर्च हो चुका है मेरा। मेरे को घर वाले पागल बोलने लगे हैं कि यार तुम पैसा बर्बाद कर रहा है, कुछ नहीं होएगा। और हकीकत है कि मैंने पैसा ही बर्बाद किया है, और इतना पैसा यदि उसका 1/4 पैसा भी मैं फिजियोथेरेपी पे लगाया होता ना तो शायद मुझे लग रहा कि रिजल्ट बहुत बेस्ट होते। लेकिन मुझे लगता था कि शायद बिना मेहनत किए कुछ मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन बिना मेहनत किए अभी तक तो ट्रीटमेंट आया नहीं। इंडिया में ट्रीटमेंट नहीं है तो वर्ल्ड में ट्रीटमेंट कहाँ से आएगा? वर्ल्ड में मेरा ये कहना है कि अभी तक कहीं भी निखिल भाई वर्ल्ड में नहीं तो इंडिया में कहाँ से आएगा? तो बहुत सारे लोग इसी बेस पर कहते हैं कि भाई ट्रीटमेंट आया नहीं है, तो हम इन्हीं से क्या, उन्होंने इतना खर्चा कर दिया तो सब कुछ ये जानकर बैठे हर तरह की थेरेपी ले ली, हर तरह की पैथी ले लिया है। 85 लाख बहुत मायने रखता है, क्योंकि इनसे ज्यादा तो मुझे नहीं लगता। और एग्जाम्पल के तौर पे मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जिन्होंने सिर्फ घर पे ही एक्सरसाइज किया, सुबोध भाई, ये कोई फिजियोथेरेपी सेंटर नहीं गए, कहीं की दवाई नहीं खाई इन्होंने, और उसके बावजूद इनकी रिकवरी हम लोगों से, मेरे से और निखिल भाई से बहुत आगे की है। इनका बैलेंसिंग भी अच्छा आ गया है, इनको चलना भी विदाउट स्टिक आ गया है। तो आपको यही कहा जा रहा है कि आप इन फालतू की चीजों में ना पड़ के, आप ठीक है आप 8-10 घंटे ना करो, अरे 4 घंटे तो कंटिन्यू बना के देखो। 2 घंटे सुबह, इन्होंने 4 घंटे किया, 4 घंटे में ही रिजल्ट है इनका। मैंने 2 घंटे सुबह 2 घंटे शाम करी है, और देखिए कितना अच्छा रिजल्ट है। तो इसलिए मेरा तो यही कहना है कि आपसे अनुरोध यही है बार बार कहने का कि मेरी तरह पैसा वेस्टेज करना और समय वेस्टेज करने से कुछ नहीं होगा। मेरा 20 साल हो सकता है निखिल भाई, यदि मैं आपकी तरह मेहनत किया होता, जो 20 साल, आज मैं 20 साल में भी इस कंडीशन में हूँ, आज से हो सकता है और मतलब 18 साल पहले ही मैं रिकवर हो गया होता। अगर आप कंटिन्यू यदि मैं कंटिन्यू एक्सरसाइज किया होता तो 18 साल पहले, लेकिन मैंने सिर्फ इधर उधर के चक्करों में इतना टाइम वेस्ट कर लिया, और रिकवरी अभी भी आ रही है, लेकिन आ रही फिजियोथेरेपी से। तो इसलिए यही कहना चाह रहे हैं आपसे कि आप फालतू की चीजों में मत पड़ो। आपको यदि कुछ कोई चला सकता है तो वो आपकी फिजियोथेरेपी फॉर एक्सरसाइज बस। और उसका परिणाम हमारे बीच में सुबोध भाई बैठे हैं, इससे बेहतर एग्जाम्पल कुछ हो नहीं सकता। लीजिए निकलो। अब इनके थोड़े चलने के वीडियो भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है दोस्तों। ये वॉकिंग अब जरा ध्यान से देखना, मेरे फुट ड्रॉप ज़्यादा है, फिर भी आप देखना कि मेरे मूवमेंट्स फुट ड्रॉप में है, इसलिए मेरे गेट यानी कि जो गेट साइकिल है वो बहुत ही बेहतरीन हो रही है, और उनके ग्रेविटी के अगेंस्ट काम नहीं कर रहे हैं। हालांकि उनकी पोटेंशियल एनर्जी बहुत ही अच्छी है, मुझसे भी अच्छी, फिर भी वो अच्छे से चल नहीं पा रहे हैं। और अब जब हम रनिंग करते हैं तो उसमें आप देख सकते हो कि मेरी रनिंग काफ़ी अच्छी से आ रही है, और वो दौड़ नहीं पा रहे हैं अच्छे से, उनका बैलेंस नहीं बन रहा है। अब हम दोनों ने फुट ड्रॉप स्प्रिंट पहन लिए हैं, तो आप देख सकते हो कि फुट ड्रॉप स्प्रिंट में वो काफ़ी बेहतर चल पा रहे हैं, और उनकी पोटेंशियल एनर्जी फुट में बहुत ही अच्छी है, इसलिए वो ज़्यादा भी चल पाएंगे और मुझसे बेहतर भी चल पाएंगे। हालांकि मेरे फुट ड्रॉप होने की वजह से मैं ज़्यादा चल नहीं पा रहा हूँ, और मेरी पोटेंशियल एनर्जी भी नहीं है। अब रनिंग में भी देखोगे तो उनके फुट में पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होने की वजह से वो मुझसे बेहतर दौड़ पा रहे हैं।
दोस्तों आपने देखा कि इनकी यानी कि पोटेंशियल एनर्जी बहुत अच्छी है, इनको आइसोमेट्रिक है, यानी कि यहाँ कहीं ना कहीं ये पंजा ड्रॉप भी हुआ है, उसकी वजह से चलना उनका फास्ट आ गया, मेरे से काफी अच्छे से दौड़ भी पा रहे हैं, लेकिन पोस्चर कहीं ना कहीं इनका ये ठीक नहीं आ रहा है। और मेरा आपने देखा कि मेरे फुट ड्रॉप बहुत ज्यादा है इनसे, फिर भी आपने देखा पोस्चर काफी अच्छा आ रहा है। वो पॉसिबल हुआ है काइनेटिक्स से, यानी कि मेरी जो मूवमेंट है पंजों की है उससे हुआ है। और आज 6.5 साल के बाद मैं कम से कम 1.25 किलो के साथ, जो पहले नहीं हो रहा था, 3 साल पहले मैंने एक वीडियो बनाया था मिस्त्री सर के साथ, तब इतना पावर नहीं था मेरे में, फिर मैंने और ज्यादा एक्सरसाइज की, 3-4 घंटे नहीं पे 5-6 घंटे में मैंने ट्राई किया एक्सरसाइज और ज्यादा करने को, तो उससे मेरा क्या हुआ, ये पॉसिबल हुआ है। अब देखो ये बहुत अच्छा, ये 1.25 किलो के साथ ऐसे फुट ड्रॉप में मैं पॉसिबल कर पा रहा हूं, इसकी वजह से मेरे पंजे में काफी पावर आया है कि मैं उठा पा रहा हूं। देखिए बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये अभी दूसरे में भी करके दिखाऊंगा, लेग में भी ये कर पा रहा हूं, ये थोड़ा मेरा वीक है, फिर भी अभी तो काफी अच्छे से हो रहा है। अगर ये काइनेटिक्स यानी कि अगर इनमें आ गया तो ये नॉर्मल आदमी से भी अच्छा चल पाएंगे। अगर इतना ही आ गया इनको, जो इनका ये मूवमेंट नहीं है पंजों में, उनको इतना ही लाना है, बस ज्यादा नहीं लाना है, एक नॉर्मल लाइफ जी पाएगी, पता ही नहीं चलेगा किसी को कि इनको इंजरी है। लेकिन ये ज्यादा यानी कि लोग पंजों में ज्यादा मेहनत नहीं करते इतनी, बहुत सारे मैंने देखा है कि ऊपर की कर लेते, बहुत सारे कंप्लीट इंजरी के लिए भी मैं बताना चाहता हूं कि ये पंजों में जो ला पाते हैं वो बहुत क्रूशियल होता है। इसका थाई में बहुत बड़े बड़े मसल होते हैं, वो जल्दी आ जाते हैं, तो बहुत सारे कंप्लीट इंजरी वाले बांध के बैठ जाए, कुछ नहीं आएगा। अगर मैं ये पंजे में ये कर पा रहा हूं, जैसे कि ये मैंने ये उठा, खाली सिर्फ उठा पाया, ये जो उठा पा रहा हूं मैं पंजा, आप पूरा यानी कि स्टेट वाइज नहीं, आप कंट्री वाइज देखना कि भाई आप पूरा अमेरिका है, जापान है, सब जगह आप यानी कि रिसर्च करो कि भाई कौन कर पा रहा है ऐसा। अगर आपको नहीं मिले तो ही ये कंप्लीट इंजरी वाले सोचो कि भाई अगर मैं पंजे में इतना ला सकता हूं, छोटा सा पंजा है, बहुत टाइम लगता है। थाइस में मैंने 4 साल पहले 20 किलो का ला दिया था और इसमें मुझे 6.5 साल लग गए, यानी कि ये 1.25 किलो लाने में। 20 किलो तो मैंने जैसे 4 साल पहले ही कर दिया था, इसमें 4.5 साल और लग गए मुझे ये सब करने में। तो आप समझ सकते हो कि इसमें 10 से 12 बहुत करनी पड़ती है, और ये आ सकता है तो कुछ भी आ सकता है। और ये ऐसा नहीं है कि इतना आसान नहीं है, आप ढूंढोगे तो आपको शायद, अब मुझे लिंक भेजना कोई कर पा रहा हो तो इस तरह 1-2 साल के बाद वो कोई कर पा रहा है। हाँ निखिल भाई एक बात बोलेंगे, जैसे आपने पंजे के ऊपर फोकस किया, सुबोध भाई ने आपकी बेसिक एक्सरसाइज तो की, लेकिन पंजे वाली एक्सरसाइज फोकस नहीं किया। उसका रिजल्ट क्या हुआ कि इनको पंजा नहीं आया। यदि ये आपकी वो पंजे वाली भी कर ली होते तो आज और बेहतर रिजल्ट। नॉर्मल हम वीडियो भी नहीं बना पाते इनका कि भाई कोई मानता ही नहीं कि इनको इंजरी नहीं, कि इनको स्पाइनल इंजरी है। तो इसलिए जो है कि पंजे पे निखिल भाई सही कह रहे हैं कि पंजे के ऊपर आपको ध्यान देना पड़ेगा ज्यादा। पंजा आपका जितना अच्छा आना चालू होएगा, रिकवरी उतनी बेस्ट आएगी। निखिल भाई अपना सुबोध भाई की जो रिकवरी आप देख रहे हैं वो बिना पंजे के इतनी अच्छी रिकवरी है। यदि इनका पंजा आ जाए तो समझिए कितनी सुपर रिकवरी है। ये दोस्तों बहुत सारे लोगों को जिनका ये पंजे में मूवमेंट होती है, जिनका इस तरह से यानी कि उनका पोटेंशियल एनर्जी अच्छी होती है, उंगलियों में मूवमेंट आती है, 95% वो नॉर्मल की तरह चल पाते हैं। लेकिन जिनका चला जाता है, जने इनका देखा आपने खाली पंजा ही चला गया, बाकी सब ये मसल तो ठीक थे, उनके हेल्प थे, तो उसमें उनको जल्दी चलना आ गया। तो ये बहुत पंजा हमारा यानी कि बहुत सारी चीजें डिफाइन करता है कि भाई आदमी कितना वर्क कर पाएगा, कितना नहीं कर पाएगा। तो बहुत सारे ऐसे भी है कि जिनके पंजे एकदम ठीक है लेकिन वो कोशिश ही नहीं करते चलने की, उनको पता ही नहीं है कि भाई उनके अंदर बहुत सारी पोटेंशियल एनर्जी भी है, काइनेटिक्स भी है, तो अच्छे से चल पाएंगे। लेकिन अगर पंजा नहीं है तो फिर बहुत सारे लोगों को चलने का बहुत पॉसिबल नहीं होता है। जैसे हम पंजा अपने मान ले के तीर की तरह होता है कि भाई तीर के आगे जो भाला होता है वो पंजा होता है। जैसे हमने माने अगर वो टारगेट पे, वो भाले में ताकत ही नहीं है तो टारगेट में लगकर भी वो अंदर इंसर्ट नहीं हो पाएगा। उसी तरह हमारे पंजे में जैसे चले जाते हैं तो उनको लाना बहुत जरूरी होता है, वरना आप ठीक से नहीं चल पाओगे। और अगर आपने ला दिया तो आपने देखा मैं किस तरह से अच्छे से गेट से मैं चल पाता हूँ। और उसी का एग्जांपल मैं आपको देना चाहता हूँ कि देखिए पंजे में मेरे मूवमेंट है, लेकिन मैंने पंजे के ऊपर एक्सरसाइज नहीं किया कभी भी। तो मैं जो निखिल भाई 1.25 किलो कर रहे हैं, मेरे पास में यदि उंगली भी रख दे तो भी मैं पैर नहीं, ऐसे पंजा नहीं उठा सकता, ऐसे पंजा नहीं उठा सकता। इसकी तो ये जो वेट इनके पास है 1.25 kg का, इसको तो मेरा कोई मतलब ही नहीं, उंगली इसके बेस पे नहीं। रीजन कि मैंने एक्सरसाइज नहीं किया, जिसकी वजह से इसमें मूवमेंट तो आया बट पावर नहीं आई। मूवमेंट और पावर दोनों को लाना जरूरी है, क्योंकि यदि मुझे कुछ चीज दबानी तो मैं दबा नहीं सकता, बस इसको उठा सकता हूँ।
इसलिए इनकी तरह मेहनत करनी पड़ेगी पंजे के ऊपर भी, तो पंजे में भी ताकत आ जाएगी। ये चीजें हैं। दोस्तों आज हमने शुभजीत का इंटरव्यू लिया, इनकी सारी फूड ड्रॉप की डिटेल बताई हमने, और हमने राजीव सिंह का, उन्होंने हमें बहुत ही अच्छे से मोटिवेट किया, एनकरेज किया, और वो सारी चीज़ों के बारे में उन्होंने बताया कि जो उन्होंने 80-85 लाख खर्चा कर दिया है और कुछ भी उनको फर्क नहीं पड़ा। तो बहुत सारे पेशेंट को ये दिमाग में होता है कि यार मैंने स्टेम सेल करा दिया तो ये होता, वो करा दिया तो वो सारी चीज़ों के बारे में उन्होंने बता दिया हमको। तो वो बहुत अच्छी चीज़ हमारे लिए हुई है कि आपको बैठे बैठे ये सारी नॉलेज आ रही है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगेगा। ओके दोस्तों, बाय, सी यू, टेक केयर। मत कर माया का अहंकार, मत कर काया का अभिमान, कायागार से काची रे, कायागार से काची हो जाए।